आज हम लोग देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है ये टाइपोग्राफी, जानते हैं इस वीडियो में। टाइपोग्राफी का सीधा सा मतलब है टेक्स्ट या फिर टाइप फेस को अपने डिज़ाइन में यूज़ कर पाने की कला। कैसे इन टाइप फेस को आप यूज़ करते हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको टाइप फेस को कहाँ, कितना, कैसे और कब यूज़ करना है, ये चीज़ आ गई तो आपका 50% ऑफ डिज़ाइन अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। तो आपको इन थ्योरीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। ये थ्योरीज़ आपको एक चेकलिस्ट की तरीके से काम करती है, जिसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन को जज कर पाओगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ें यूज़ करी है इसमें। अगर हाँ, आपने उस चीज़ इन थ्योरीज़ को अगर आपने अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किया है, तो आपका डिज़ाइन अपने आप अच्छा दिखने लगता है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइनिंग में मेजरली 2 चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका टूल, दूसरा है थ्योरी। तो टूल हम लोगों ने इतना देख लिया है जिससे हम लोग बेसिक नेविगेट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में, या फिर हम लोग कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेयर्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने टूल इतना समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा-सा थ्योरी वाले पार्ट में मूव कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग टाइप फेस को कैसे अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो देखो, टाइपोग्राफी में सबसे पहले आपको इन 2 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा टाइपोग्राफी में सबसे पहला जो फ़ॉन्ट के कुछ कैटेगरीज़ होते हैं, उन कैटेगरीज़ को कब यूज़ करना है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और दूसरा चीज़ है आपका फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम लोग कैटेगरी ऑफ फ़ॉन्ट्स को समझ लेंगे। तो हमारे पास कुछ कैटेगरी ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 4 पिक किए हैं, मेजरली 4 आपके पास जो बेस कैटेगरी होते हैं, वो 4 ही होते हैं। आपको लिस्ट में बहुत सारे और दिख जाएँगे, जैसे इसका जो कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल पे जाऊँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ना कैरेक्टर पैनल पे जैसे ही आप फ़ॉन्ट स्टाइल को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स में बहुत सारे कैटेगरीज़ आपको दिख जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे तो नहीं, लेकिन इतने कैटेगरीज़ फ़ोटोशॉप आपको दिखाता है, ठीक है? लेकिन हम लोग इन सबको देखेंगे, लेकिन मेजरली जो अगर आपको बताऊँ तो मेजरली आपके पास सिर्फ 4 टाइप के ही कैटेगरी होते हैं, ठीक है? ये चारों अलग-अलग जोनर पे या अलग-अलग मूड के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से आप अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो हम लोग एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है आपका, यहाँ पे पहला फ़ॉन्ट है आपका सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है? तो सेरिफ फ़ॉन्ट एक है। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा-सा कंपेयर कर पाओ कि ये जो नीचे हमारा सेकंड सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, इसमें मैं कैसे इन फ़ॉन्ट्स को पहचानूँ। तो सबसे पहले आपका है सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है? सेरिफ फ़ॉन्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके एजेस में आपको ऐसा जो टेक्स्ट है ना, वो शूज़ पहने हुए ऐसा कुछ दिखाई देंगे, ऐसे कर्व वाले कुछ डिज़ाइन्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। जैसे एफ के बॉटम पे देखूँ, आई के बॉटम पे देखूँ, तो आपको कुछ डिज़ाइन्स मिलेंगे, ठीक है? लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, जो सैन्स सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, वो आपको सिंपल, प्लेन, डिसेंट मिलेंगे, जिसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ नहीं हुआ रहता, ठीक है? तो जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ये देख लेते हैं हम लोग, इसको कब कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेरिफ फ़ॉन्ट होता है ना, ये हमको थोड़ा-सा लग्ज़रीनेस का थोड़ा हम लोग को टेस्ट देता है। जैसे मैं इसको अगर यूज़ करूँ अपने डिज़ाइन्स में, तो ये आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, लग्ज़री वाली चीज़ों को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे जो कार के प्रोडक्ट्स, जैसे कार हो गए, सारे फ़ॉन्ट्स आपको एक हमेशा एक प्राइस का आपको एक टेस्ट देते हैं। जैसे कि कोई आप बहुत महँगे प्रोडक्ट या कोई बहुत लग्ज़री प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए पोस्टर्स वग़ैरह बना रहे हो, उसके लिए कोई डिज़ाइन एलिमेंट तैयार कर रहे हो, तो उसमें अगर आप सैन्स सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हो, सॉरी सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हो, तो आपका वो चीज़ थोड़ा लग्ज़रीनेस को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो इन केस में आप हमेशा सेरिफ फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? इसमें कोई एकदम ज़रूरी रूल नहीं है कि आप उसमें सिर्फ सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करो, दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका डिज़ाइन बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस आपको आते जाएगा, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट जैसे यूज़ करोगे, तो आप अपने समझ से उसको भी अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन से फ़ॉन्ट किस चीज़ों के लिए लें, तो आप इन थ्योरीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो सेरिफ फ़ॉन्ट में आप पहला देख लो कि लग्ज़रीनेस को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा, बहुत बड़े हेडिंग्स के लिए, ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूँ बिग हेडिंग्स। बहुत बड़े हेडिंग्स के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर देखे होंगे, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको जनरली आपको सेरिफ फ़ॉन्ट्स ही मिलते हैं हेडिंग्स में या हेडलाइंस में, ठीक है? फिर नेक्स्ट चीज़ एक देख लेते हैं, आपको एकदम स्मॉल पैराग्राफ्स के लिए भी सेरिफ फ़ॉन्ट का यूज़ बहुत जगहों पे मिलेगा, क्योंकि जो सेरिफ फ़ॉन्ट होता है आपको एक डिसेंट या क्लीन लुक देता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं स्मॉल
पैरा। अगर आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके न्यू करूँगा और एक आर्टबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस चीज़ को मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करके करूँगा। आर्टबोर्ड क्या है, आपको एक मल्टीपल कैनवास लेने का एक फीचर प्रोवाइड कर देता है, जिसमें मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें भी डिज़ाइंस वगैरह बना सकता हूँ, इस वाले में भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ लिखूँगा, लॉरम इप्सम का ही, या तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बिग हेडिंग्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख दूँगा। अब टाइप टूल की मदद से मैं थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट कर लूँगा ऐसे। अब इसका साइज़ हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लाइन हाइट थोड़ा सा है, तो इसको मैं ऑटो में सेट कर दूँगा। इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 30 पे रख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग। ये आपका दोनों चीज़ें हैं, जो हेडिंग है आपका और पैराग्राफ है, ये आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्लीन लुक दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सैन सेरिफ या दूसरे प्लेन फॉन्ट में चेंज करूँ, जैसे सैन सेरिफ में क्लिक किया हूँ, अब सैन सेरिफ में मैं कोई सा भी फॉन्ट ले सकता हूँ यहाँ से। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ये भी सेरिफ में हो गया, तो इसको मैं चेंज करूँगा, प्लेन टेक्स्ट ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। दोनों का डिज़ाइन आपको सेम ही है, टेक्स्ट भी सेम है, लेकिन एक में मैंने क्या यूज़ करा है, सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करा है, एक में क्या यूज़ करा है, सैन सेरिफ फॉन्ट यूज़ करा है। तो मैं कोई सा भी प्लेन बोल्ड कुछ भी ले सकता हूँ ऐसे। तो आप इन दोनों डिज़ाइन में देख सकते हो, ये वाला जो सैंस सेरिफ का फ़ॉन्ट है, ये आपको ज़्यादा रीडेबल लगेगा। ये वाला चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेगी, पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ा सा आँखों के लिए डिस्टर्बेंस पैदा करता है ये। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए क्लीन इंटरफेस के लिए या अच्छा रीडेबल चीज़ों को दिखाने के लिए हम सैंस सेरिफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। तो सैंस सेरिफ हम लोग कब कहाँ यूज़ करना है, ये थोड़ा सा देख लिए। फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट हम लोगों ने देख लिए कि कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे इन चीज़ों का यूज़ होता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। अब सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट को कब यूज़ करना है, जैसे सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हमेशा आपको एक प्लेन या डिसेंट लुक देता है, जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड होता। जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने टेक्स्ट के थ्रू कन्वे नहीं करना चाह रहे हो, तब के केस में आप सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करोगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप सेरिफ फ़ॉन्ट्स अगर यूज़ कर रहे हो कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के लिए या कोई महंगे प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहाँ पे आप दिखाते हो लग्जरीनेस को। एक प्राइस वाला इन्फॉर्मेशन यूज़र के दिमाग में आता है, या जो भी व्यूअर होता है जो देखता है उस डिज़ाइन को, उसके दिमाग में ये आता है कि हाँ, ये चीज़ें लग्जरी प्रोडक्ट्स हो सकती है या कॉस्टली हो सकता है थोड़ा सा। तो वो दरअसल प्राइस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते रहता है, या लग्जरीनेस को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो क्लिक करता है व्यूअर के दिमाग में कि हाँ, ये चीज़ें महंगी हो सकती है, तो एक प्राइस का इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है आपका सेरिफ फ़ॉन्ट। तो सेम उसका जस्ट अपोजिट, जैसे हमारा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये प्लेन फ़ॉन्ट्स होते हैं, इसमें कोई मैसेज कन्वे नहीं होता, तो इसीलिए इसको जनरली सिंपल बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स, ऐसे सीरियस बिजनेसेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा, यहाँ से ड्रैग करके। प्रोफेशनल बिजनेसेस में ये यूज़ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ें आपकी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट आपका सिर्फ सीरियस चीज़ों पे या प्रोफेशनल चीज़ों पे यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में आप जनरली क्या करते हो, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट आपका एक ऐसा फ़ॉन्ट है, पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में ही चेंज कर दूँगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको कैरेक्टर पैनल पे जाऊँगा, फ़ॉन्ट स्टाइल पे, और यहाँ से इसको चेंज कर दूँगा स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट में आपको जनरली जो कैलीग्राफी या हाथ से लिखे हुए ऐसे जो टेढ़े-मेढ़े फ़ॉन्ट्स दिखते हैं, ठीक है, ये आपका स्क्रिप्ट की कैटेगरी में आता है। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट को कब यूज़ करते हैं, ये आपने जनरली देखा होगा एक हैप्पी फेजेस में, जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी आप डिज़ाइन कर रहे हो, बर्थडे कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, बच्चों के कोई
बर्थडेज़ के कार्ड्स, इनविटेशंस, मैरिज के जो कार्ड्स होते हैं, जो शादी वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो सारे आपको स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स में मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमेशा आपको एक हैप्पी फेस रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक ये वाला ले लेता हूँ, जिससे आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, डेकोरेटिव या डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डेकोरेटिव या डिस्प्ले फ़ॉन्ट कैसे फ़ॉन्ट्स को बोलते हैं, या हम कैसे इन चीज़ों को कैटेगराइज़ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन फ़ॉन्ट्स में। तो इसको मैं फिर से डबल क्लिक करके यहाँ से कैरेक्टर पैनल पे स्क्रिप्ट को चेंज करके अब जो यहाँ पे आपको ब्लैक लेटर्स, मोनो स्पेस, हैंड रिटन, डेकोरेटिव, ये सारे आपको डिस्प्ले फ़ॉन्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। ये सारे एक दूसरे के ही रिलेवेंट है, सब कैटेगरी आप इसको समझ सकते हो। तो आप थोड़ा सा कोई सा भी एक ले लो। तो मैं क्या करूँगा, हैंड रिटन या डेकोरेटिव एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अगर नीचे जाऊँगा, मेरे पास कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स आपको दिख जाएंगे। अब ये फ़ॉन्ट्स आपके ना तो सेरिफ फ़ॉन्ट है, ना सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ना तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है। तो ये किस में फ़ॉल करते हैं, ये आपके डेकोरेटिव या डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। अब डिस्प्ले फ़ॉन्ट या डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स को आप कब यूज़ करते हो? जनरली इसका जैसे आपको यूज़ करना है या कोई पोस्टर्स वगैरह बनाना है जिसका आपका टारगेट ऑडियंस कोई कम एज ग्रुप का कोई इंसान हो, या यानी बच्चे हों, ठीक है? तो आपने जनरली देखा होगा खिलौने के प्रोडक्ट्स में, या जो प्ले स्कूल्स होते हैं जिसमें जो आपका बेसिकली कहें कि बच्चों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो बच्चों को ऐसे थोड़े से डेकोरेटिव या फ़नी टाइप फेसेस वाले फ़ॉन्ट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप अगर आप बच्चों के लिए कोई खिलौने का कोई प्रोडक्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप ऐसे डिस्प्ले फ़ॉन्ट या डेकोरेटिव फ़ॉन्ट के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपके कुछ फ़ॉन्ट के कैटेगरी हो गए जिसमें आप लोगों ने देखा है कि क्या कब-कब इन फ़ॉन्ट्स को किन-किन सिचुएशंस में या कैसे डिज़ाइन्स पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टर्स कि कैसे हम लोग का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा डिज़ाइन थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाता है, या कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है जिससे हमारा डिज़ाइन अच्छा दिखता है।